हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संचार के साधन, यानी कि हमारी एक जानकारी को इधर से उधर पहुंचाने के कौन कौन से साधन हैं। पहले जब हमारे पास बहुत सारे साधन नहीं होते थे तो हमारे विचार इधर से उधर करने में हमें बहुत दिक्कत आती थी। तो ये सब सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में कबूतर को संचार के साधन के रूप में यूज़ किया जाता था। कबूतरों के द्वारा खबर इधर से उधर पहुंचाई जाती थी, वो इधर से उधर समाचार लेकर जाते थे। इसके बाद चिट्ठी आई और चिट्ठी को लिखकर भेजा जाता था और समाचार इधर से उधर पहुंचाया जाता था, जानकारी दी जाती थी। चिट्ठी पर हम पता लिखकर उसे अपने नज़दीक के डाकघर में डालकर आते हैं और उस डाकघर से फिर उस पते के ऊपर जो लिखा हुआ होता है, जहां उसे भेजना होता है, उस पते को पढ़कर डाकघर से डाकिया उस चिट्ठी को ले जाकर पते तक पहुंचाता है। आजकल लोग बहुत सारे अलग अलग साधन यूज़ करते हैं जिससे चिट्ठी जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि पहले चिट्ठी देर से पहुंचती थी। तो अब स्पीड पोस्ट का भी यूज़ किया जाता है ताकि चिट्ठी जल्दी पहुंच जाए। इस तरह संचार के साधनों में हमें अलग अलग तरीक़ों से समाचार प्राप्त होते हैं। इनमें एक है अखबार। हम न्यूज़पेपर के द्वारा अलग अलग सूचनाएं प्राप्त करते हैं। हमें देश विदेश की सभी खबरें सूचनाएं हमें अखबार में पढ़ने को मिलती हैं। चिट्ठी के द्वारा हम अपनी पर्सनल बातें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, इन सब को भेज सकते हैं। चिट्ठी से हम लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं और दूसरों को अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। इसके साथ ही और बहुत सारे साधन हैं जिनसे हम अपनी सूचनाएं इधर से उधर भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। जैसे रेडियो के द्वारा हम सूचनाएं सुन सकते हैं और हमें सारे देश विदेश के समाचार इसके द्वारा प्राप्त होते हैं। कहाँ क्या चल रहा है ये सब पता चलता है। टेलीफोन के जरिए भी हम एक दूसरे से दूर बैठे भी आपस में बात कर सकते हैं। प्राचीन समय में टेलीफोन ज़्यादा यूज़ में था, लेकिन आजकल मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। मोबाइल के द्वारा भी हम अपने संदेश एक दूसरे को कुछ ही सेकंडों में यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर आ गया है और हम कंप्यूटर के द्वारा अपने विचार इधर से उधर पहुँचाते हैं। उसके ऊपर हम कंप्यूटर में और बहुत सी सारी चीज़ें करते हैं। इसके साथ ही हम सिनेमा हॉल वगैरह में जाके भी संचार के साधनों के रूप में उसको यूज़ करते हैं और वहाँ पर देश में घट रही घटनाओं के बारे में अलग अलग संदेश दिया जाता है। टीवी के माध्यम से हम घर बैठे अलग अलग सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और लोगों से आपस में जुड़े रहते हैं और अपने देश विदेश की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही हम सोशल मीडिया पे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े हुए हैं और ये भी हमारे संचार के साधनों में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके साथ ही ये सब हमारे साधन हैं संचार के। टेलीफोन, न्यूज़पेपर, चिट्ठी जो डाकिया लेके जाता है, या लैपटॉप आदि का प्रयोग करके हम सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाते हैं। तो ये सब हमारे संचार के साधन हैं जिनके द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं और अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हैं और देश विदेश के बारे में जानते हैं। धन्यवाद।